पहली बार आपके दयारे मोहब्बत में हाजिर हुआ हूं। आपसे एक जज्बाती रिश्ता है, उस रिश्ते की बुनियाद पर आपके बीच में आया हूं और वो भी एक सियासी मौके पर आपके बीच में आया हूं। सारी धरा भी साथ दे तो और बात है, सारी धरा भी साथ दे तो और बात है, पर तू जरा भी साथ दे तो और बात है। चलने को एक पांव से भी चल रहे हैं लोग, पर दूसरा भी साथ दे तो और बात है। जहां तक नजर जा रही है, हजारों की तादाद में मीर विहार कॉलोनी और उसके एतराफ के लोग यहां पर इकट्ठा हैं। बदनसीबी है कि मैं मीर हसन साहब के जिंदगी में यहां हाजिर नहीं हो सका। मैं उन्हें दिल की गहराइयों से खराज अकीदत भी पेश करता हूं और थोड़ी देर आपसे सियासी गुफ्तगू भी करता हूं। मीर विहार वालों, आने वाली 5 तारीख को आपको घरों से बाहर निकलना है और न सिर्फ मुंडका किराड़ी के मुस्तकबिल का फैसला करना है, बल्कि दिल्ली के मुस्तकबिल का फैसला भी करना है। ये चुनाव बहुत जरूरी चुनाव है। पिछले 10 दिन पहले, 15 दिन पहले जो लोग इस चुनाव में कांग्रेस को नजरअंदाज करने की कोशिश कर रहे थे, आज उनके होश उड़े हुए हैं। मैं पूरी दिल्ली में चुनाव प्रचार करता हुआ यहां पहुंचा हूं, चाहे नांगलोई हो, चाहे छतरपुर हो, चाहे किराड़ी हो, चाहे तीमारपुर हो, चाहे लक्ष्मी नगर हो, कृष्णा नगर हो, मैं पूरी दिल्ली में चुनाव प्रचार करता हुआ यहां पहुंचा हूं। मेरे भाई, पूरी दिल्ली की हवा बदल चुकी है। बना रहे थे जो किस्से मेरी तबाही के, उन्हें पता ही नहीं रुख बदल रही है हवा। हवा का रुख बदल रहा है और पूरी दिल्ली जो केजरीवाल और नरेंद्र मोदी जी की आपसी गठजोड़ वाली राजनीति है, उसको समझ चुका है। पूरी दिल्ली एक नए बदलाव के लिए तैयार खड़ी है और वो मुद्दों पर सवाल पूछ रही है अरविंद केजरीवाल से, वो सवाल पूछ रही है नरेंद्र मोदी जी से। और खासतौर से मीर विहार वालों, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि याद करो 2013-2014 के वो दिन जब जंतर मंतर पर और रामलीला मैदान में बैठ करके अरविंद केजरीवाल जी ने, मनीष सिसोदिया जी ने और उनके पूरे गिरोह ने अन्ना हजारे को एक सिंबल बना करके किस तरह से राजनीति शुरू की थी और शीला दीक्षित जी को और इस सदी के सबसे शरीफ प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब के बारे में क्या क्या अनाप शनाप बका था, क्या क्या लांछन लगाए थे, क्या क्या इल्जाम लगाए थे। लेकिन कुदरत की लाठी में आवाज नहीं होती है मीर विहार वालों। कुदरत इंसाफ करती है तो बहुत सलीके से करती है। पिछले दिनों डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब हमें छोड़ के गए, तब दुनिया को एहसास हुआ कि लगा सका न कोई उसके कद का अंदाजा, वो आसमां था मगर सर झुका के रहता था। डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब दुनिया को छोड़ के गए, तब दुनिया को अंदाजा हुआ कि कितनी बड़ी शख्सियत हमें छोड़ के चली गई। मीर विहार वालों, याद करो 2014 के वो दिन जब अरविंद केजरीवाल जी डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब को क्या क्या कहते थे और देखिए कुदरत का इंसाफ, देखिए कि वही अरविंद केजरीवाल जो डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब को भ्रष्टाचारी कहते थे, वही डॉक्टर मनमोहन सिंह जब दुनिया से कूच किए तो पूरी दुनिया सर झुका के खड़ी थी और उन्हीं की जिंदगी में ऐसा हुआ कि वही अरविंद केजरीवाल, वही मनीष सिसोदिया भ्रष्टाचार के आरोप में जेल काट करके वापस आए। ये होता है कुदरत का इंसाफ। कुदरत ने डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब के अपमान का बदला अरविंद केजरीवाल से, मनीष सिसोदिया से इस तरह से लिया। मैं आपसे ये कहने आया हूं कि इस बार लड़ाई बहुत अलग है। इस बार पूरी दिल्ली में लोग अलग ऐलान ये कह रहे हैं कि सिर्फ खंजर ही नहीं आंखों में पानी चाहिए, सिर्फ खंजर ही नहीं आंखों में पानी चाहिए, ऐ खुदा दुश्मन भी मुझको खानदानी चाहिए, सिर्फ कब्रों की जमीनें दे के मत बहलाइए, राजधानी दी थी हमने, राजधानी चाहिए। पूरी दिल्ली में लोग ये कह रहे हैं, एक तरफ वो ताकतें खड़ी हैं जो पूरे देश में नफरत का माहौल बनाना चाहती हैं, एक तरफ वो ताकतें खड़ी हैं
जिनका नारा क्या है? नफरत छोड़ो, भारत जोड़ो। राहुल गांधी का नारा क्या है? आइए नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलते हैं, मोहब्बत का पैगाम लेकर के। और राहुल गांधी जी ने धर्मपाल लाकड़ा जी को और लाला राजेश गुप्ता जी को मुंडका से अपना प्रत्याशी बना के, अपना नुमाइंदा बना करके आपके बीच में भेजा है। एक बात की तो सुनील भाई मैं प्रशंसा करूंगा, मैं अभी रास्ते में आ रहा हूं तो मैंने ये देखा कि किस तरह से इन इलाकों में आपने काम शुरू किया है, जो जारी भी है, और उस काम को अंजाम तक पहुंचाने के लिए आपका एक बार फिर से विधायक बनना इसलिए भी जरूरी है कि ये काम जो आपने शुरू किया है वो ताकि अपने मंजिल तक पहुंच सके। और खास तौर से मीर विहार कॉलोनी के साथियों, मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि मेरा आपका एक बड़ा जज्बाती रिश्ता है, रूह का रिश्ता है। मैं आपके लिए देश की सड़कों से लेकर के देश की संसद तक बोलता रहता हूं, लड़ता रहता हूं। मैं डरा नहीं, मैं झुका नहीं, कहीं छुप छुपा के खड़ा नहीं। जो डटे हुए हैं महाज पर मुझे उन सफों में तलाश कर। जब देश की पार्लियामेंट में बैठता हूं तो सामने बैठे हुए हाकिम की आंख से आंख मिला करके बोलता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं मैं इसलिए जिंदा हूं कि मैं बोल रहा हूं। दुनिया किसी गूंगे की कहानी नहीं लिखती। यहां मेरी माएं बहनें बैठी हैं, जिन घरों तक मेरी आवाजें जा रही हैं, मैं उन सबको मुखातिब करते हुए ये कह रहा हूं कि ये चुनाव बहुत जरूरी चुनाव है। आपको ये गौर करना है कि आपके मुद्दों पर कौन आपके साथ खड़ा है। एक तरफ नरेंद्र मोदी जी जैसी ताकत है और एक तरफ अरविंद केजरीवाल है। अगर नरेंद्र मोदी जी बड़े वाले हैं तो अरविंद केजरीवाल भी उनका छोटा रिचार्ज है या नहीं है? एक ने चाय बेची, दूसरी ने शराब बेची। कंपटीशन दोनों का है। और आप तो मीर विहार कॉलोनी के लोग हैं, आपको तो हराम और हलाल का फर्क पता ही है। पता है या नहीं पता है? मैं आपसे ये कहने आया हूं साथियों कि एक ने चाय बेची, एक ने शराब बेची, एक ने देश को जुमला दिया तो दूसरे ने वो झांसा दिया। याद करो वो दिन जब मफलर लपेट करके वैगन आर में आते थे और पोल पर चढ़ जाते थे, पोल पर चढ़ते थे और आप चने के झाड़ पे चढ़ जाते थे। चढ़ जाते थे कि नहीं चढ़ जाते थे? फिर देखते देखते उनका मफलर उतर गया, खांसी आती थी पहले, खांसी बंद हो गई, उनकी खांसी बंद हुई, पूरी दिल्ली को खांसी आने लगी, क्योंकि इतना ज्यादा प्रदूषण। अगर भाजपा ने नफरत का माहौल बना करके दिल्ली की फजा को जहरीला बनाया है तो आम आदमी पार्टी ने प्रदूषण से दिल्ली की हवा को जहरीला बनाने का काम किया है। और मीर विहार वालों, एक चीज तो जान लो, मैं सिर्फ आपका जहन अपनी तरफ करने के लिए आपसे ये बात कह रहा हूं कि मुझे बताओ कि जब दिल्ली में दंगे हुए, दिल्ली जल रही थी, दिल्ली सुलग रही थी, पूरे सूबे में नफरत का माहौल बनाया गया था, तो कभी अरविंद केजरीवाल जी अपने घर से बाहर निकले? नहीं निकले। नरेंद्र मोदी जी निकले? नहीं निकले। कौन निकल करके लोगों के आंसू पोंछने के लिए गया? राहुल गांधी निकल करके लोगों के बीच में गए, उनके आंसू पोंछने का काम किया। याद करो जब हाथरस में एक दलित बिटिया के साथ बलात्कार हुआ, उसकी लाश को रात के 2 बजे बिना परिवार की मर्जी के जला दिया गया, तो निकले कोई अरविंद केजरीवाल? नहीं निकले। निकले नरेंद्र मोदी जी? नहीं निकले। कौन निकल करके तपती दोपहरी में हाथरस में उस परिवार के आंसू पोंछने गया? राहुल गांधी गया। संभल में जब हादसा हुआ, पुलिस ने लाशें बिछा दी, तो कोई अरविंद केजरीवाल नहीं निकला, कोई नरेंद्र मोदी जी नहीं निकले। निकला कौन? राहुल गांधी निकला और उन परिवारों से मिलने के लिए संभल के रास्ते पर गया। याद करो कि जब मणिपुर में बेटियों को बिना कपड़ों के परेड कराई गई तो न तो नरेंद्र मोदी जी निकले, न अरविंद केजरीवाल निकले। कौन निकला? राहुल गांधी निकले। राहुल गांधी गए। और याद करो कन्याकुमारी से कश्मीर तक चलते हुए पैदल राहुल गांधी अपने पैर के छालों की परवाह किए बगैर 4000 किलोमीटर मैं चला हूं उस इंसान के साथ। मैंने देखे हैं उस इंसान के पांव के छाले। कुछ मीडिया के साथी कहते थे कि इमरान साहब आप तो शायर हैं, राहुल गांधी के साथ चल रहे हैं, क्या कहेंगे? तब मैं कहता था कि जो हर जालिम से टकराएगी वो आंधी बनाऊंगा, जो हर जालिम से टकराएगी वो आंधी बनाऊंगा। नए अंग्रेज आए हैं, नया गांधी बनाऊंगा। तो चला हूं राहुल गांधी के साथ। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं साथियों
कि आपके किसी भी मुद्दे पर अगर अरविंद केजरीवाल नहीं खड़े हैं, अगर हाथरस में राहुल गांधी खड़ा है, अगर दिल्ली के दंगों के दौरान आपके आंसू पोंछने के लिए राहुल गांधी खड़ा है, अगर हाथरस के बाद मणिपुर के लिए राहुल गांधी खड़ा है, अगर कन्याकुमारी में राहुल गांधी खड़ा है, अगर कश्मीर में राहुल गांधी खड़ा है, अगर डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के संविधान को बचाने की लड़ाई राहुल गांधी लड़ रहा है, तो फिर आपको राहुल गांधी का साथ भी देना पड़ेगा। आप अगर ऐसे में किसी बहुरूपिये को अपना वोट दे देंगे तो आप अपने जमीर के साथ नाइंसाफी करेंगे। मैं ये कहने के लिए आपके बीच में आया हूं, झाड़ू के तिनके बिखर रहे हैं, पंजा पूरी मजबूती के साथ अपना शिकंजा कस रहा है, इसलिए तैयार हो जाइए 5 तारीख के लिए। अपना एक एक वोट लेकर के घरों के बाहर निकलिए, और अगर आम आदमी पार्टी का कोई आपके बीच में वोट मांगने आए तो उससे खुल के कह दीजिए कि किसी भी मौलवी से या के साधु से न छूटेगा, किसी भी मौलवी से या के साधु से न छूटेगा, मदारी के किसी करतब से जादू से न छूटेगा। सफाई कर रहे हो तो जरा दामन की भी कर लो, हमारे खून का धब्बा है झाड़ू से न छूटेगा। खुल के कहिए ये बात। और ये जो मोहब्बत का पैगाम लेकर के, राहुल गांधी का पैगाम लेकर के, कांग्रेस पार्टी का पैगाम लेकर के धर्मपाल लाकड़ा जी और लाला राजेश गुप्ता जी आपके बीच में हैं, ये जो मोहब्बत बांटने के लिए आपके बीच में कांग्रेस पार्टी के नुमाइंदे बन के आए हैं, उसका साथ दीजिए, इनके साथ खड़े होइए। कितनी भी साजिशें हों, उन साजिशों को नाकाम करिए, क्योंकि कैंची से चिरागों की लवें काटने वालों, कुदरत के करिश्मों से लड़ोगे तो मिटोगे। तुम फूल को चुटकी में मसल सकते हो, लेकिन खुशबू को बिखरने से नहीं रोक सकोगे। ये मोहब्बत की खुशबू है जिसे लेकर के आगे बढ़ना है। जो दिल में छुपा रखी है वो बात बता दो। थक तो नहीं गए आप? पिछले 2-3 घंटे से मुझे पता चला आप लोग यहाँ बैठे हैं, थक तो नहीं गए? और इधर जिन साथियों को दिखाई नहीं पड़ रहा है वो थोड़ा इधर आ जाए तो दिखाई पड़ने लगेगा। अपनी सुविधा के अनुसार ही बिल्कुल अरविंद केजरीवाल लग रहे हैं। थोड़ा सा और इधर आ जाए कि जो दिल में छुपा रखी है वो बात बता दो, जज्बात जो जख्मी हैं वो जज्बात बता दो। यहां से वहां तक, पीछे जहां तक अपनी छतों पे लोग मौजूद हैं, मैं सबको शामिल करता हूं। पूरी मीर बिहार में आपके तालियों के साथ ये 4 मिसरे जाने चाहिए जो मैं पढ़ने चल रहा हूं कि जो दिल में छुपा रखी है वो बात बता दो, जज्बात जो जख्मी है वो जज्बात बता दो। दुनिया को चलो अपने ख्यालात बता दो, मरकज के गुनहगारों की औकात बता दो, मरकज के गुनहगारों की औकात बता दो, मरकज के गुनहगारों की औकात बता दो। और इस मुगालते में मत रहिएगा कि वो बड़े वाले अलग हैं और छोटे वाले अलग हैं, दोनों एक ही हैं, डीएनए दोनों का एक ही है, ये याद रखिएगा। एक बड़ा है, एक छोटा रिचार्ज है। तब मैं एक नज्म आपको सुनाता हूं। कहां सोया है चौकीदार, वहां जो पीछे लोग खड़े हैं ना, जो अभी तक फैसला नहीं कर पाए, उनको भी शामिल करता हूं मैं कि कहां सोया है चौकीदार, कहां बैठा है पलटी मार। पलटी मार का मतलब समझ रहे हैं आप ना? मैं नाम नहीं लूंगा, नहीं आप जान जाएंगे कि मैं केजरीवाल जी की बात कर रहा हूं। ये कहां सोया है चौकीदार, कहां बैठा है पलटी मार। जनता के असली मुद्दों से दोनों हुए फरार, कहां सोया है चौकीदार, कहां बैठा है पलटी मार। के चाय, बहुत समझदार लोग हैं आप,
बस चाय का नाम ले लीजिए, आपको स्वाद आ जाता है, चाहे पिलाओ या ना पिलाओ। कि चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है। बेच रहा है कि नहीं बेच रहा है? कि चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है। इसी काम में हासिल उसे महारत बेच रहा है। यहाँ के छोटे वाले बड़े जुझारू बेच रहे थे। अगली लाइन पे कसम है कि हाथ को, कि यहाँ के छोटे वाले बड़े जुझारू बेच रहे थे। मौका मिला तो खुलकर साहब दारू बेच रहे थे। बेच रहे थे कि नहीं बेच रहे थे? बेच रहे थे ना, कि यहाँ के छोटे वाले बड़े जुझारू बेच रहे थे। मौका मिला तो खुलकर साहब दारू बेच रहे थे। दिल्ली राज्य की बर्बादी के दोनों जिम्मेदार, कहाँ सोया है चौकीदार, कहाँ बैठा है पलटी मार। साथियों, 5 तारीख आपके शऊर के इम्तिहान का दिन है। किसी ने कहा है कि जब तक शेर अपनी कहानियां लिखना खुद नहीं सीखेंगे, तब तक शिकारी अपनी कहानियों में खुद को महान बताते रहेंगे। इसलिए इस लड़ाई में कांग्रेस पार्टी के साथ खड़े होइए, राहुल गांधी जी के साथ खड़े होइए। सुनील भाई, आप इधर आइए। आप तकरीर कर रहे थे, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। आपने 4 बार सलाम अलैकुम किया। 4 तक तो मामला ठीक है, मैंने लगा 4 में ही आ जाए पलट के रिप्लाई तो ज्यादा बेहतर है। और जिस शिद्दत के साथ आपने जवाब दिया, मैं उससे महसूस कर रहा था कि धर्मपाल जी से, सुनील जी से, मीर बिहार वालों का रिश्ता कितना गहरा है। दोस्तों, जो अपने होते हैं ना, वो अपने होते हैं। मीर हसन अलवी साहब से धर्मपाल जी का जो रिश्ता था, उस रिश्ते को मैं पहले से समझता रहा हूं। शमीम हमेशा आपकी प्रशंसा करते रहे, आपके परिवार की प्रशंसा करते रहे, तारीफ करते रहे। ऐसे में जब आपको ये महसूस हुआ कि आम आदमी पार्टी दिल्ली सूबे के मुस्तकबिल के लिए और मुंडका के मुस्तकबिल के लिए मुनासिब नहीं है, तो आपने एक पल भी परवाह नहीं की और आपने राहुल गांधी की मोहब्बत की दुकान के साथ खड़े होने का फैसला लिया। एक तो मैं उसके लिए आपका शुक्रिया भी अदा करता हूं, और ये जो सैलाब उमड़ के आया है ना, इसको सलाम भी करता हूं। जितना स्टेज पर लोग हैं, उतना अरविंद केजरीवाल जी की सभाओं में नहीं आ रहे हैं आजकल। ये हालत हो गई है। इससे भी मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं, सोचो कहां कहां से लोगों को बुलाना पड़ा। अभी खिराड़ी में तो हमारे पुराने साथी, हमारे मौजूदा साथी अखिलेश जी को लेकर के आए, कितना परेशान हो गए आप सोचो ना। मैं एक सभा करके गया, उसके तीसरे दिन अखिलेश जी आए ना, कल मिले थे अखिलेश जी पार्लियामेंट में, हमसे बोले मैं गया था खिराड़ी। मैंने कहा नहीं, मैं इतना डेंट मार के आया था कि आपका जाना जरूरी था, लेकिन कुछ हुआ नहीं है मामला। अभी भी वहां पर लाला राजेश गुप्ता एक तरफा चुनाव जीत रहे हैं, ये मैंने कल वहां पे कहा है। और मुझे पूरा यकीन है मीर बिहार वालों कि धर्मपाल जी से आपका जो रिश्ता है, आप 5 तारीख को उस रिश्ते की लाज एक तरफा वोट दे करके, एक तरफा, एक भी वोट किसी के बरगलाने में नहीं आना है, किसी के झांसे में नहीं आना है। कोई भी आपके बीच में आए, देखिए एक बात समझ लीजिए कि लड़ाई नफरत और मोहब्बत के बीच में है, लड़ाई बुजदिलों और बहादुरों के बीच में है। सुनील भाई बात कर रहे थे ना, तो मुझे महसूस हुआ कि एक मजबूत आदमी, एक मर्द आदमी की जबान जो होनी चाहिए, उस लहजे में बात कर रहे थे। इसलिए मीर बिहार वालों, मैं आपकी मोहब्बत को पुकारते हुए ये कह रहा हूं कि ऐसे लोगों का साथ दीजिए, ऐसे लोगों के साथ खड़े होइए और एकजुट होकर के, इकट्ठा होकर के बड़ी तादाद में कांग्रेस पार्टी का सपोर्ट करिए, वोट दीजिए, क्योंकि सच में राहुल गांधी आपके मुद्दों पर लड़ने वाले शख्स का नाम है। आप धर्मपाल जी को, राजेश जी को हाथ के पंजे के सामने वाला बटन दबा के वोट देंगे तो सिर्फ इनको नहीं मिलेगा, मोहब्बत के उस मसीहा को मिलेगा जिसका नाम राहुल गांधी है। आप हाथ के पंजे के सामने वाला बटन दबा करके इन दोनों को वोट देंगे तो सिर्फ इनको नहीं मिलेगा,
डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के सच्चे अनुयायी मल्लिकार्जुन खड़गे जी को मिलेगा। आप इनको वोट देंगे तो सिर्फ इनको नहीं मिलेगा, इमरान प्रतापगढ़ी पे आपका एहसान होगा, ये कहने के लिए आपके बीच में आया हूं। तो मुझे ताकत दीजिए। और ये हमारे अल्पसंख्यक विभाग में काम करते हैं, उत्तराखंड के प्रभारी हैं, राष्ट्रीय पदाधिकारी हैं, इनकी भी इज्जत फंसी हुई है। समझ रहे हैं कि नहीं? मैंने इनसे कहा है कि आप अल्पसंख्यक विभाग के एक जिम्मेदार पदाधिकारी हैं, राष्ट्रीय स्तर के पदाधिकारी हैं। राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी सब आपको बड़ा सम्मान देते हैं, तो आपकी इज्जत इस बात के लिए और बढ़ेगी कि मीर विहार कॉलोनी किस तरह से आपके साथ खड़े होकर के कांग्रेस पार्टी का सपोर्ट कर रही है। तो इन्होंने कहा कि नहीं इमरान भाई, हम वादा कर रहे हैं कि मीर विहार का एक एक इंसान, क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या सिख, क्या ईसाई, किसी भी मजहब, किसी भी जात, किसी भी धर्म का हो, वो इंसानियत के नाते, मानवता के नाते, काम के नाते धर्मपाल लाकड़ा जी को वोट देगा और किराड़ी वाले राजेश गुप्ता जी को वोट देंगे। ये मुझे पूरा भरोसा है, ये मुझे इन्होंने यकीन दिलाया है और आप इस यकीन की लाज रखेंगे, इसका भरम रखेंगे, ये मुझे पूरा भरोसा है। चूंकि अभी 4 सभाओं में और जाना है, एक 5वीं के लिए भी दबाव बन रहा है कि आज 6 सभाएं करिए, तबीयत भी खराब